हेलो एवरीवन। अभी हम बायोलॉजी क्लास 12 का इकोलॉजी चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट स्टडी इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में हम लोग क्या नहीं पढ़ते हैं? तो इकोलॉजी में हम लोग ऑर्गन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, बायोम्स के बारे में पढ़ते हैं। इकोलॉजी स्टडी इंटरेक्शन एट ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम्स लेवल। सेकंड है हु रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोलॉजी एंड इंडिया। तो रामदेव मिश्रा को क्या कहते हैं? फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। रामदेव मिश्रा एस्टेब्लिश इकोलॉजी टीचिंग एंड रिसर्च इन इंडिया। बीएचयू में पढ़ा था वो। पीएचडी के क्षेत्र में पीएचडी करके बहुत सारा काम किया। इसके बारे में भी एक वीडियो है जो कि आप देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन इकोलॉजी। तो इकोलॉजी को बेस्ट डिफाइन है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बारे में जो रिलेशन है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच रिलेशन है, उसी को क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। जैसे हम लोग कैसे इंटरेक्ट होते हैं, हम लोग पानी से, हवा से, मिट्टी से कैसे इंटरेक्ट होते हैं, इसी को इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी फोकस ऑन हाउ ऑर्गेनिज्म interact with biotic and abiotic factor, living thing or non-living thing factor. Which of these not characteristic of population। तो population का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो डीएनए सीक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बर्थ रेट, डेथ रेट और सेक्स रेशियो एक कैरेक्टरिस्टिक है। डीएनए सीक्वेंस बिलोंग टू इंडिविजुअल। डीएनए सीक्वेंस इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति का अपना अलग अलग डीएनए होता है, जबकि डेथ रेट, सेक्स रेशियो पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है उस जगह के। ये तो इंडिविजुअल होता है, हर एक आदमी का डीएनए अलग अलग होता है। व्हाट डज एन एज पिरामिड रिप्रेजेंट इन पॉपुलेशन इकोलॉजी। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एज एंड सेक्स। एज पिरामिड शो वेदर पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, स्टेबल और डिक्लाइन। एज पिरामिड बताता है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कि स्टेबल है, कि कम हो रहा है। डिक्लाइनिंग मतलब कम होना, स्टेबल मतलब रुक जाना, स्टेबल, ग्रोइंग मतलब बढ़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी। द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ ए स्पेसीज कैन बी मेजर्ड बाय। तो पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे एस्टिमेट करते हैं? तो इंडिविजुअल काउंट करते हैं, बायोमास को मेजरमेंट करते हैं, परसेंटेज कवर कितना है। तो ऑल ऑफ दिस आंसर हो जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग मल्टीपल मेथड डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन डेंसिटी हम ज्ञात कर रहे हैं? पेड़ पौधा का भी ज्ञात कर सकते हैं, ह्यूमन का भी ज्ञात कर सकते हैं, अलग अलग एनिमल का भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अलग किसका ये डिपेंड करता है? तो सारा मेथड से हम लोग अलग अलग का कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन साइज। पग मार्क एंड टाइगर सेंसस डायरेक्ट मेथड है पॉपुलेशन साइज का। इनडायरेक्ट मेथड है ये। तो indirect method like pug marks and help estimated animal population without direct counting। पग मार्क मतलब उसके छाप से भी हम टाइगर सेंसस पॉपुलेशन साइज काउंट कर लेते हैं। विच इक्वेशन रिप्रेजेंट पॉपुलेशन ग्रोथ कंसीडरिंग बर्थ, डेथ एंड इमिग्रेशन। तो क्या हो जाएगा? अगर हम 2026 का पॉपुलेशन निकालना है NT+1, तो 2025 का पॉपुलेशन लिख देंगे। जितना पैदा लिया उस जगह पे बर्थ, जितना आया कहीं से, इमिग्रेशन मतलब आया, उस दोनों को जोड़ देंगे। इमिग्रेशन मतलब वहां पे आना। अगर कोई बाहर से यहाँ आके बस गया या रहने लगा तो इसको इमिग्रेशन बोलते हैं। डेथ, तो डेथ को माइनस कर देंगे। इमिग्रेशन मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति, आदमी या जानवर यहां से गया, उसको क्या बोलेंगे? एक सेकेंड। हाँ,
तो कोई डेथ इमिग्रेशन, कोई बाहर से आया उसको इमिग्रेशन, और कोई बाहर से गया उसको ई से शुरू है तो माइनस कर देंगे क्योंकि वो तो चला गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, व्हेन ए पॉपुलेशन हैज अनलिमिटेड रिसोर्स इट फॉलो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, व्हेन अनलिमिटेड रिसोर्स पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपोनेंशियली फ्रॉम जे शेप कर्व, डायरेक्ट याद कर लो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। व्हाट इज द शेप ऑफ द लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, तो एस शेप, लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व का शेप है। ये सब पॉपुलेशन में काउंट करने में काम आता है। विच इंटरेक्शन बेनिफिट बोथ स्पेसीज इन्वॉल्व, म्यूटेलिज्म, म्यूटेलिज्म में क्या होता है, बोथ स्पेसीज को बेनिफिट होता है। एल्केन लाइकेन में हम लोग पढ़ते हैं ना, एल्गी और फंगस का जो रिलेशनशिप होता है, दोनों को फायदा होता है, एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक फूड प्रोवाइड करता है। विच इंटरेक्शन रिजल्ट इन वन स्पेसीज बेनिफिटिंग व्हाइल द अदर रिमेन्स अनएफेक्टेड, तो इसका आंसर हो जाएगा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या हो जाता है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को ना हार्म होता है, ना कुछ कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, कमेंसलिज्म। Which interaction is a classical example of competition? Two birds feeding on the same fruit tree, तो ये कंपटीशन को शो करता है। सेम स्पेसीज सेम रिसोर्स के लिए अगर रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, कंपटीशन। पैरासिटिज्म किसको कहते हैं, पैरासिटिज्म को कहते हैं कैस्क्यूटा ग्रोइंग इन अनोदर प्लांट, मतलब पैरासिटिज्म, कैस्क्यूटा जो होता है डिराइव न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को क्या कर लेता है, चूस लेता है, मतलब ले लेता है। मान लो ये कोई पेड़ है, इस पेड़ पे कैस्क्यूटा का लत्ती लग गया तो इस पेड़ को सुखा देगा, क्योंकि पेड़ का जितना भी न्यूट्रिशन होगा ये ले लेगा, तो इसको तो फायदा मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं पैरासाइट, और जो पेड़ होगा उसको बोलते हैं होस्ट। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप, तो लाइन हंटिंग जेब्रा प्रीडेटर, लाइन हंटिंग, प्रे मतलब शिकार, शिकारी शिकार, हंटिंग जेब्रा। विच डिफेंस मैकेनिज्म हेल्प प्रे ब्लेंड टू इनटू इट्स इन्वायरमेंट, तो केमिकल टॉक्स, कैमोफ्लैग हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैमोफ्लैग। मतलब क्या होता है, ब्लेंड हो जाता है, जैसे रंग बदल देता है ना इन्वायरमेंट के, जैसे गिरगिट अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से रंग बदल देता है, कोई स्नेक ग्रीन कलर का हो जाता है जिसको मारने में दिक्कत हो जाता है दूसरे जानवर को पहचानने में, तो कैमोफ्लैग जो होता है हेल्प ऑर्गेनिज्म एवॉइड डिटेक्शन, मतलब उसको तुम पहचान ही नहीं पाओगे, उसका कलर जैसे इस घास के कलर जैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा कोई, तो उसी को बोलते हैं कैमोफ्लैग। Which of the following is a mimicry? Monarch butterfly looking poisonous. Mimicry help organism appear dangerous to avoid predation. Mimicry मतलब होता है कि किसी दूसरे जानवर के जैसा लगना, जैसे एक बटरफ्लाई है वो तो पॉइजनस नहीं होता है लेकिन लगने लगता है पॉइजनस जैसा। प्लांट डेवलप थॉर्न्स एज ए डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स, थ्रोन्स कांटा निकाल लेता है प्लांट क्योंकि घास खाते रहता है कोई, थ्रोन्स प्रिवेंट हर्बीवोर फ्रॉम ईटिंग द प्लांट। पेड़ पौधा भी अपने डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है। व्हाट इज द टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड इंटायरली ऑन अनदर फॉर सर्वाइवल, कौन सा टर्म यूज होता है ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करता है दूसरे पे, पैरासाइट, पैरासाइट हमेशा दूसरे पे डिपेंड करता है, अभी तो पढ़े थे ना कैस्क्यूटा होता है, पैरासाइट से बच के रहना चाहिए, ये दूसरे का कौन चूस लेता है, पैरासाइट। विच प्लांट प्रोड्यूस केमिकल्स टू डिटर हार्बीवोर्स, कैलोट्रोपिस, ये एक केमिकल छोड़ता है हार्बीवोर से बच